Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are here with our fourth online class for the grade 4 of science. So we are continuing our chapter number 2 plants. Chapter number 2 के अंदर आज हम different types of plant के बारे में हमने last class के अंदर start किया था. हमने से मुख्तलिफ types पढ़ी थी simple plant की, जबकि आज के chapter के अंदर जो हम discuss करेंगे आज की class के अंदर वो है types of higher plants. तो बेसिकली ये डायग्राम जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी लास्ट लेक्चर के अंदर भी यूज़ की थी, जिसके अंदर किंगडम प्लांट जो है उसको हमने दिखाया गया है कि किंगडम प्लांट को बेसिकली 4 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया गया, मोसेस के अंदर और फर्न्स के अंदर. ठीक है, मोसेस, फर्न और अलगा, इन 3 चीज़ों को हम इन तीनों टाइप को हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर. चलते आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कोनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारे पास हायर प्लांट्स के टाइप जिसे हम कोनिफर्स कहते हैं. ठीक है, कोनिफर्स बेसिकली आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उन्हें हम कोनिफर्स कहते हैं. अब क्या है, अ ट्री दैट bears cones and needles like a scale like leaves that are typically evergreen. यानी इस तरह का ट्री जो कि जिसके जो हमारे पास लीव्स होते हैं वो कोन्स और नीडल की तरह हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास कोनिफर्स कहलाते हैं. कोनिफर्स आर मेजर इम्पोर्टेंस एज अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट वुड एंड ऑल्सो सप्लाई राइजेंस एंड टर्पेंटाइन. ये क्या करते हैं कि बेसिकली इनकी जो लकड़ी होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है. ठीक है, तो ये सॉफ्ट वुड जो है उसको उसके लिए यूज़फुल होते हैं बहुत ज़्यादा. उसके बाद है हमारे पास हायर प्लांट्स की. तो हायर प्लांट्स जो है हमारे पास हायर प्लांट्स की जो सेकंड टाइप है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं. ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है. अब इसकी पिक्चर के अंदर आप भी देख सकते हैं कि मोस्टली इस तरह के जो इस फूल वाले जो प्लांट्स हैं वो हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं. तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं. फ्लावर्स इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस. अब ये क्या है बेसिकली क्योंकि वेस्कुलर प्लांट्स हैं तो वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लावर्स. फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विद इन अ फ्रूट. अब इनके ऊपर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वो फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं. तो फ्रूट के अंदर सीड होता है और उस सीड के जरिए से भी वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, द साइंटिफिक नेम फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स इज एंजियोस्पर्म. अब एंजियोस्पर्म क्या है, वो इनका साइंटिफिक नेम है, नहीं तो बेसिकली हम इनको आसान लफ्जों में फ्लावरिंग प्लांट ही कहते हैं. अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देख लें कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर और कोनिफर्स यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर डिफरेंस क्या है हमारे पास, उसकी बात कर लें तो जो एंजियोस्पर्म है वो हमारे पास वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. यानी एंजियोस्पर्म इस तरह के पौधे जो कि हमारे घरों के अंदर, नर्सरी के अंदर या सड़कों पे हम कहीं भी लगे हुए देखते हैं, उन पौधों के अंदर ऊपर अगर फूल लगे हुए हैं तो वो हमारे पास एंजियोस्पर्म कहलाते हैं. ठीक है, जबकि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है वो इस तरह से हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते. ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म की का सेकंड पॉइंट उस पर लिखा हुआ है इनक्लोज्ड सीड्स. यानी इनके ऊपर अगर फ्रूट लग रहे हैं तो फ्रूट के अंदर इनका जो सीड होता है वो छुपा हुआ होता है, इनक्लोज्ड होता है. जबकि जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है. ठीक है, यानी वो किसी भी फ्रूट के अंदर छुपा हुआ नहीं होता, वो उनके लीव्स के साथ या तो अटैच्ड होगा या किसी भी तरह से होगा लेकिन नेकेड होगा. ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है बेसिकली लिखा हुआ है पोजेस ऑफिस विद फ्लावर्स दैट कैन बी यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल. अब इनके जो फ्लावर्स हैं बेसिकली वो आगे रिप्रोड्यूस करने का बायस बनते हैं, तो इसीलिए उनकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होती है विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लावर. अब इसके अंदर क्या है, जिम्नोस्पर्म के अंदर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है पोजेस कोन्स. अब इसके अंदर कोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि बिल्कुल स्केल लाइक और नीडल लाइक इनकी कोन्स होती हैं जो कि आगे रिप्रोड्यूस करने के इनका बाइस बनते हैं. ठीक है, अब एंजियोस्पर्म का लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी हैबिट. अब एंजियोस्पर्म जो है वो हर तरह की जो कि जगह होती है, माहौल होता है वहाँ पे पाए जा सकते हैं. ठीक है, चाहे वो वार्म हो, कोल्ड हो, मॉइस्ट प्लेस हो या सनलाइट ज़्यादा सनी प्लेस हो, ये हर जगह पे जो है वो ग्रो कर सकते हैं. जबकि जो जिम्नोस्पर्म है
उनके लिए हमें क्या है कि थोड़ी जो शेडी प्लेसेस हैं वो चाहिए होती हैं। उसके अलावा इनकी जो वुड की जो ट्री की वुड होती है, यानी सॉफ्ट वुड होती है इनकी ट्री की, और जितनी भी झाड़ियाँ और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब दोनों में सेम चीज़ क्या है वो इस यहाँ बीच में लिखी हुई है, दोनों सर्कल्स के बीच में। अब सेम चीज़ क्या है कि सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी चाहे एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, दोनों क्या है सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी बीज दोनों के अंदर होते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट हैं किंगडम प्लांट का, दोनों किंगडम प्लांट के अंदर इंक्लूडेड है। और उसके अलावा क्या है कि ये वेस्कुलर प्लांट्स है, यानी दोनों के अंदर चाहे एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, दोनों के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम अपने होमवर्क की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स। आपने हायर प्लांट्स की जो टाइप्स हैं उनके उनके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफरेंशिएट कोनिफर एंड फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो हमारे पास कोनिफर और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपने उन दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि दोनों में, यानी फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, दोनों में डिफरेंस क्या है आपने ये लिखना है। उसके बाद क्योंकि चैप्टर एंड हो रहा है तो आपने इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज आपको आपके बुक पेज नंबर 44 के ऊपर मिलेगी।